नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां पर कि हम आपको आयुर्वेद और लाइफस्टाइल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उनका असर हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर हम इन बीमारियों को नज़रअंदाज भी करते हैं। ऐसी ही एक बीमारी जो देखने में और समझने में बहुत छोटी नज़र आती है, लेकिन अगर वो लाइलाज बनी रहे तो उसका असर हमारी सेहत पर बहुत बुरी तरह होता है। साथियों, मैं आज एक ऐसी बीमारी के बारे में आप लोगों से बात करने आया हूँ जो शायद हिंदुस्तान के 60 या 70% लोगों को अक्सर होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कब्ज की, यानी कि कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जिसे आम समझा जाता है और लोग इसे ज़्यादातर नज़रअंदाज भी करते हैं। सोचते हैं कि कब्ज ही है, होती रहती है, लेकिन जब ये बार बार होने लगे और अगर इसका सही तरीके से इलाज न किया जाए तो ये भयानक रूप भी ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारे चैनल पर दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भरिए। आपके पास मौका होगा मेरे द्वारा कब्ज पर लिखी हुई ई बुक को बिल्कुल फ्री पाने का। तो देरी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कब्ज क्या होती है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है और किस तरह से हम आयुर्वेद के माध्यम से कब्ज की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर कब्ज किसे कहते हैं। कब्ज तब मानी जाती है यदि आपको कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिले। सबसे पहला, आपको मल कड़ा आएगा, यानी कि लैट्रिन हार्ड आती है, सख्त आती है। दूसरा, आपको लैट्रिन में ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा, आपको लैट्रिन करने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको लैट्रिन जो होगी या आपको मोशन जो होगा वो एक दिन छोड़कर हो सकता है, 2 दिन छोड़कर हो सकता है, और कई बार गंभीर केसेस में मैंने पाया है कि ऐसा 5-5, 6-6 दिन पर जाकर भी होता है। लोग इसके लिए कई तरह के उपचारों को भी करते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कब्ज के आखिर कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहला कारण है वो है हमारी डाइट। यदि हम कम रेशेदार खाना खाते हैं, कम फाइबर युक्त खाना खाते हैं, ज़्यादा तले हुए खाने का उपयोग करते हैं, मोमोज वगैरह आजकल लोग ज़्यादा ले रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर का चलन बढ़ गया है, इसकी वजह से हमारी आंतों के अंदर ज़रूरी फाइबर नहीं जाता, जो कि हमारे मल को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। दूसरा कारण है पानी की कमी। जी हाँ साथियों, अक्सर लोग भागदौड़ भरी जिंदगी में आजकल पानी की उपयोगिता भूल चुके हैं। हम लोग पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंतें डिहाइड्रेटेड रहती हैं। तीसरा कारण है हमारी आजकल जीवन शैली, जिसमें हम ज़्यादातर घर में बैठे रहते हैं। घर में बैठे हुए हम काम करते हैं, ऑफिस में बैठे हम काम करते हैं। हमारे लाइफस्टाइल से एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इसके अलावा मानसिक तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है कब्ज का। जी हाँ साथियों, ऐसा पाया गया है कि यदि आपको मानसिक तनाव रहता है तो आप कहीं ना कहीं पाचन संबंधित समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर मैं बुजुर्गों की बात करूं तो मैंने ये पाया है कि उनके अंदर कब्ज ज़्यादा देखने को मिलती है। तो साथियों, ये कुछ अहम कारण हैं जिनकी वजह से हमें कब्ज की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब आइए समझते हैं कि जो मॉडर्न साइंस है, जिसे हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं या एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, वो कब्ज को किस तरह से देखता है। साथियों, आधुनिक विज्ञान कब्ज के बारे में कहता है कि जब हमारी आंतों की मोबिलिटी, क्योंकि जो हमारी आंतें हैं वो मूव करती हैं, आपको हैरानी होगी ये सुनकर, लेकिन हाँ, हमारी आंतें मूव करती हैं। कैसे? हमारी आंतें जो हैं वो मल को आगे धकेलती हैं, इस तरह से वो मूव करती हैं, ऐसे ऐसे, और मल को आगे धकेलती रहती हैं। लेकिन जब ये मूवमेंट कम हो जाती है तो मल आंतों में पड़ा रहता है और वो सड़ने लगता है। जब वो सड़ने लगता है तो उसके अंदर कई तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं। जब ये बैक्टीरिया पैदा होते हैं तो उसकी वजह से हमें बार बार पेट में इन्फेक्शन होने लगता है, पेट फूलने की समस्या होने लगती है। बैक्टीरिया कई तरह के गैसेस को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों के अंदर गंदी बदबू आती है, पेट फूलने लगता है, गैस ऊपर को चढ़ने लगती है और बहुत ही इसका जो है बहुत खराब असर उनकी सेहत पर पड़ता है। और आप ये देखिए कि यदि आपका पेट सुबह साफ ना हो, यदि आपका पेट पूरी तरह साफ ना हो सुबह, और अगर ये रोजाना ऐसी हैबिट आपके साथ बनने लगे तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन आप लोगों के अंदर आना शुरू हो जाएगा,
एकदम से फ्रेशनेस नज़र नहीं आती है। क्योंकि साथियों ये समझने वाली बात है कि अगर हमारा मॉर्निंग रूटीन में अगर हमारा पेट साफ ना हो तो उसका असर पूरे दिन पर हमारे काम पर पड़ सकता है। बात करूं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद इसका सबसे बड़ा कारण मानता है बढ़े हुए वात दोष को। जी हाँ साथियों, हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद का जो चिकित्सा सिद्धांत है वो वात पित्त कफ पर निर्भर करता है। तो जो वात दोष बॉडी में बढ़ता है, वात दोष बढ़ सकता है हमारे गलत खान पान की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से वात दोष बढ़ता है। और खासकर जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है और बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा वात दोष बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से आयुर्वेद ये कहता है कि हमारी आंतें जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं और उनके अंदर से लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है, चिकनाई खत्म हो जाती हैं, आंतें कठोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा मल कड़ा होने लगता है और मोशन नहीं आता और भयंकर कॉन्स्टिपेशन कब्ज की स्थिति बनने लगती है। तो साथियों, अभी तक हमने जाना कब्ज के कारणों के बारे में और आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद कब्ज के बारे में क्या कहता है। अब आइए समझते हैं कि यदि कब्ज को अनट्रीटेड यानी इसका इलाज न किया जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को हो सकती है। सबसे पहले तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो होती है पाचन संबंधित विकारों। गैस बनेगी, पेट फूला हुआ रहेगा, तना हुआ रहेगा, गैस ऊपर को आएगी, अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती है साथियों, ये अमूमन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आगे चलकर अगर आपको बहुत लंबी प्रॉब्लम ये रहने लगे तो आप धीरे धीरे कई बार लैट्रिन में जाकर लोग जोर लगाते हैं, उसकी वजह से पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है जिसे हम बवासीर कहते हैं। आगे चल के फिशर की दिक्कत जिसे हम भंगंतर कह सकते हैं वो भी हो जाती है। एक्सट्रीम केसेस में कैंसर जैसी स्थिति भी लोगों के अंदर देखने को मिल सकती है अगर कब्ज का इलाज सही समय पर ना किया जाए। इसके साथ साथ क्योंकि कब्ज क्या है, क्योंकि मल जो है एक तरह का वेस्ट मटेरियल है, तो उसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि कई तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, कई तरह की गैसेस निकलती हैं, कई तरह के जहरीली पदार्थ जिन्हें हम टॉक्सिन्स कहते हैं वो निकलते रहते हैं और ये टॉक्सिन जो है हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारी किडनीज पर असर पड़ सकता है और हमारे लीवर पर इसका असर पड़ सकता है। तो इसका एक बड़े लेवल पर भी हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। इसको अब बात आती है कि अगर हमें कब्ज है तो हम क्या करें। तो साथियों, इसके इलाज के लिए या इसके निदान के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसकी स्थिति क्या है। अगर तो इनिशियल स्टेजेस हैं, आपको रोज़ मोशन बनता है पर होता नहीं है तो इनिशियल स्टेज है। पर अगर 3-4 दिन के बाद आपको आ रही है, 2 दिन छोड़कर आ रही है, तो ये एक कठिन स्थिति है। इसके इलाज के लिए हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो पहले तो मैं बात करूंगा, अगर आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम रहती है तो कुछ नुस्खे आप आयुर्वेद के अपना सकते हैं। उसमें सबसे बेहतरीन है वो है त्रिफला। जी हाँ साथियों, त्रिफला को आयुर्वेद में एक महाफल भी कहा गया है। 3 फलों को मिलाकर बना है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। इनका जो त्रिफला का चूर्ण मार्केट में बनाया आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात को गुनगुने पानी से लेना है। साथियों, अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आपकी बॉडी में वात नहीं बनेगी, क्योंकि हरड़ जो है वो वात को शरीर से बाहर निकाल देती है और मोशन अच्छा आना शुरू हो जाता है। दूसरा काम आपको ये करना है कि रोज़ाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है। अच्छी एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है। खाने के अंदर आपको फाइबर युक्त खाना खाना है। हरे सब्जेदार जो खाना होता है, जैसे मेथी है, पालक है, पत्ता गोभी है, चुकंदर है, खीरा है, इनका उपयोग आप करिए। मूली का उपयोग आप करिए अपने सलाद के अंदर। इसके अलावा सुबह उठ करके आप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू का रस और थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर आप पीजिए और उसके बाद थोड़ा टहलिए, उससे भी आपको आराम मिल सकता है। और इसके साथ साथ इसबगोल की भूसी जो कि मार्केट में अवेलेबल रहती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से कब्ज की स्थिति में काम करती है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको रात को सोते समय 2 चम्मच इसबगोल के 1 गिलास पानी में या फिर 1 गिलास दूध में आपको उसको डालना है और जब वो थोड़ी देर उसको वैसे रहने दीजिए। जब वो थोड़ा सा फूल जाता है तो उसमें जो है लग्जेटिव इफेक्ट आ जाता है, तो आप उसको रात को ले सकते हैं। साथियों, इनका उपयोग हम लगातार भी कर सकते हैं। इनका असर हमारे सिस्टम पर नहीं पड़ता, लेकिन कई बार लोग अनजाने में कुछ ऐसी चूर्णों का, ऐसी दवाइयों का उपयोग करते हैं जो कि तुरंत तो आराम देती हैं। कई तरह के चूर्ण मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके अंदर सनाई पत्ती डली हुई है। ये सनाई पत्ती वैसे तो बहुत जल्दी काम करती है कब्ज में, पर लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है कि एक तो ये लैट्रिन पतली लेके आती है, आंतों की मूवमेंट पर इसका असर पड़ता है और धीरे धीरे करके हमारी आंतों की अपनी नेचुरल गति खत्म हो जाती है। तो इनका उपयोग करने से बचना चाहिए। अगर आपको बहुत दिक्कत है तो कभी कभार आप ऐसी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं जो कि आपको एकदम से लैट्रिन ले आए।
लेकिन लगातार अगर आप इनका उपयोग करेंगे तो आपकी डिपेंडेंसी इन पे बन जाएगी। इसके अलावा आप जो है आपकी जो आंतों का जो सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम, वो खराब हो जाएगा। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि ज़्यादातर लोग काफ़ी समय तक इनका उपयोग करते रहते हैं और बाद में उनके ऊपर कोई भी दवाई असर नहीं करती। तो ये बात तो हुई कि अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, अगर आपको 2-2, 3-3 दिन पर आती है, तो उसके लिए हम क्या करें? साथियों, उसके लिए जो मैंने अपने अनुभव में पाया है, सबसे अच्छा तरीका है वो है गाय का घी। जी हाँ साथियों, यदि आप रोज़ाना 2 चम्मच गाय का घी 1 गिलास दूध में लेते हैं शाम को 5 से 6 बजे, आपको इसके लिए करना क्या है कि आपको 2 चम्मच गाय का घी लेना है, उसे 1 गिलास पानी में उबालना है अच्छे तरीके से, थोड़ी उसमें चीनी डाल दीजिए और उसका उपयोग करिए शाम को 5 से 6 बजे। तो इससे आपकी आंतों में लुब्रिकेशन होगी और इसकी वजह से जो आपको बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम रहती है उसमें आपको आराम मिलेगा। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि मार्केट में आयुर्वेद की एक बहुत पुरानी औषधि है जिसे हम अभ्यारिष्ट के नाम से जानते हैं, आप उसका उपयोग करें। आपको 30 ml अभ्यारिष्ट 30 ml पानी मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद तुरंत बाद इसको लेना चाहिए। इससे अगर ये दोनों उपाय आप करते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको काफ़ी आराम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप खान पान अच्छा रखें, मसाले वाले खाने से बचें, मैदे वाली चीज़ों से दूर रहें, फास्ट फूड से दूर रहें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिए, जो सब मैंने आपको बातें पहले बताई हैं, तो आपको कब्ज़ में काफ़ी राहत मिल सकती है। साथियों, समझने वाली बात यह है कि कब्ज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि एक बहुत छोटी बीमारी नज़र आती है, लेकिन हमें इसके ऊपर ध्यान रखना होगा अगर हमें हमारी सेहत को अच्छा रखना है। तो साथियों, ये कुछ उपाय आप करें और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको मेरी दी हुई टिप्स के द्वारा कितना फ़ायदा हुआ। और साथियों, यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भरते हैं तो आप पा सकते हैं मेरे द्वारा कब्ज़ पर लिखी हुई ई बुक बिल्कुल फ्री। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और बेहतरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।